Assalamualaikum students, welcome to Learn and Teach by Sidra and this is Sidra Mir। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 की मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 1 से जो हमारे एग्ज़ाम में एक्सरसाइजेज आती हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, 2 एक्सरसाइजेज हैं 1.5 और 1.6। बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें से MCQs आते हैं 1 मार्क के। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 से स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हिसाब से है। ये इस एक्सरसाइज में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं ना, इनके साथ आयोटा लगा होता है। इनके साथ क्या लगा होता है? आयोटा लगा होता है। और आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, इसे हमने खुद सपोज किया हुआ है। ठीक है, और आयोटा जो होता है वो √-1 के बराबर होता है। ठीक है, इक्वल्स टू √-1। इसके साथ साथ हम देखते हैं, जैसे एक हमारे पास अगर एग्जाम्पल है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, 3 + 2 आयोटा, तो इसमें एक पार्ट इसका रियल पार्ट है और दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये वाला जो इसका पार्ट होगा ये रियल नंबर का पार्ट होगा और दूसरा पार्ट जो होगा इसका वो क्या होगा? इमेजिनरी। दूसरा पार्ट कौन सा होगा? उसका इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी वही होगा जिसमें आयोटा आएगा, जिसमें आयोटा नहीं आएगा वो रियल पार्ट होगा। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें क्या करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें इस चैप्टर में कंजुगेट करना होगा नंबर्स को। ये मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना था बट मैं ये क्वेश्चन दोबारा उतारूँगी। हमें इसमें नंबर्स को कंजुगेट करना होता है। चलिए मैं पीछे ही बताती हूँ। कंजुगेट करने का मतलब ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है Z। ठीक है, और Z जो है वो इक्वल है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। ये वाला ले लेते हैं, 3 + 2 आयोटा। अगर मुझे इस नंबर को कंजुगेट करना है तो मैं किस तरीके से करूँगी? Z = कंजुगेट करने से नंबर के ऊपर बार आ जाता है। ठीक है, और 3 प्लस, अब मैं क्या करूँगी? 3 + 2 आयोटा। और जब मैं इसको कंजुगेट कर दूँगी तो वो इस तरीके से हो जाएगा, बार नंबर के ऊपर से हट जाएगा और जो हमारे पास आयोटा वाला जो पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बन जाएगा 3 + 2 आयोटा से 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, अभी हम आगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कंजुगेट नंबर जो होता है, कंजुगेट करने का रियल पार्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका असर इमेजिनरी पार्ट पर ही पड़ता है। और क्या इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि उसका साइन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हैं, यही आपके एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से अगर कुछ आएगा तो आपके पास MCQs आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चले हम स्टार्ट लेते हैं। वेरीफाई करना है हमें
मेरे पास अभी बुक मौजूद नहीं है, मैंने सॉफ्ट बुक से ले ली थी ये कॉपी। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है कि z के ऊपर डबल बार्स हैं और वो इक्वल हो जाएगा z के। और फिर अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नंबर 1 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, तो इसमें से हम देख लेते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, ये रियल पार्ट होगा और ये वाला पार्ट जो है हमारा दूसरा वाला ये होगा इमेजनरी। ठीक है, ये हमारा इमेजनरी पार्ट होगा। अब हमने क्या किया, हमें जो नंबर दिया जाएगा हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो z के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, z इज़ इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया जाता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है दोनों का। एक रियल पार्ट होता है उसमें और दूसरा इमेजनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और हम क्वेश्चन दोबारा से उतारते हैं। 4/7 प्लस 9/10 और दोनों को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद किया हुआ है और इसके साथ क्या है, आयोटा भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंजुगेट करेंगे क्योंकि हमें बार्स में लेना है ना। बार्स में लेने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को कंजुगेट कर देते हैं। वेट, लेट मी फिक्स द कैमरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, कंजुगेट करूँगी। कंजुगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, z के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 4/7 का 4/7 ही आएगा क्योंकि मैंने कहा था कंजुगेट करने का रियल पार्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, और कंजुगेट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बार लगा देंगे। इधर 9/10 पर हमने बार लगा दिया और साइन पहले चेंज नहीं किया, आयोटा साथ में आ गया। अब इस बार को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4/7 को वैसी का वैसी लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और 9/10 हो जाएगा हमारा आयोटा के साथ में। ठीक है, एक दफ़ा हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम उसको अगेन हमें इसको सॉल्व करना है। क्यों, वजह ये है दोबारा सॉल्व करने की, क्योंकि देखिए इन्होंने हमें कहा है कि डबल बार के साथ हमें उसको सॉल्व करना है। तो अभी हमारे पास एक बार आई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको अगेन कंजुगेट करेंगे। अगेन, ठीक है, हम दोबारा कंजुगेट करेंगे और दोबारा किस तरीके से करेंगे, अब हम बार वाली अपनी जो हमारी इक्वेशन आई थी उसको लेंगे। 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको जब कंजुगेट करने जाएंगे तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, बार लगा देंगे ऊपर। अब इस बार को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, जब कंजुगेट करेंगे तो इसके ऊपर कैसी बार आ जाएगी, इसके ऊपर डबल बार आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला बार रिमूव हो जाएगा और 4/7 हो जाएगा। रियल पार्ट पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आयोटा वाला पार्ट ही उसका इमेजनरी पार्ट कहलाता है, वो उसी पर जो होगा सारा इम्पैक्ट होगा। हम नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा अगेन और 9/10 आयोटा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमें वेरीफाई ये करना था कि जब हम इसको डबल कंजुगेट करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा z के। ठीक है, तो हमने z किसको अज्यूम किया था, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने ले लिया था z 4/7 9/10। ठीक है, आयोटा। अब देखें हमने जो किया, हमने ये किया कि ये जो हमारा पार्ट था ये इक्वल हो गया है इस वाले के। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम आ चुके, ये दोनों बिल्कुल सेम आ चुके हैं, तो मीन्स कि हमने वेरीफाई कर दिया है, यानी कि z इज इक्वल टू z, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है मेरे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 माइनस 9/11 प्लस 10/9 और ये भी बिल्कुल उसी की तरह होगा इसमें भी, क्योंकि ये उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि z के बराबर है। ठीक है,
z के बराबर हो जाएगा हमारा -9/11 प्लस 10/9 और दोनों के साथ क्या है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, रियल पार्ट हमें ये नज़र आ रहा है और इमेजनरी पार्ट ये नज़र आ रहा है। इमेजनरी होने की वजह ये है कि इसके साथ में आयोटा लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, कंजुगेट करूँगी। कंजुगेट करने के लिए मुझे इसके ऊपर बार लगानी पड़ेगी और इस पूरे के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, बार लगानी पड़ेगी। मैं यहीं पे लगा देती हूँ। और जब मैंने इसको कंजुगेट किया तो कंजुगेट करने के बाद मेरे पास ये हुआ कि -9/11 एज इट इज़ रहा और प्लस के बजाय यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, माइनस में आ गया 10/9 और साथ में आ गया आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, दोबारा कंजुगेट करेंगे हम इसको क्योंकि हमें बार डबल में चाहिए। तो अब हमने क्या किया, ऐसे करके इसको -9/11 10/9 आयोटा, इसके ऊपर बार लगाई ना, रिमूविंग द बार। इधर से नहीं रिमूव करेंगे, जस्ट यहीं से रिमूव करेंगे और -9/11 वैसी का वैसी आएगा और इसका इमेजनरी पार्ट पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो पॉजिटिव हो जाएगा और 10/9 आयोटा। और ये दोनों जो हमने z अज्यूम किया था ये और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि अगेन हैंस z बार इज इक्वल टू z। वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैं क्वेश्चन ना मार्कर से लिख लेती हूँ। सॉरी, पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 है और उसमें है 1/2 -3 आयोटा। बहुत ईजी है, -3 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। सही, अब हमने क्या किया, इसको z के बराबर ले लिया, z इज इक्वल टू 1/2 -3 आयोटा। अब मैं क्या करूँगी, इसको कंजुगेट करूँगी। पहले कंजुगेट करने के लिए मैंने z के ऊपर बार लगाया और 1/2। अब देखिए इसमें रियल पार्ट कौन सा, रियल पार्ट ये वाला है और इमेजनरी पार्ट जो है वो दूसरा वाला है। अब मैंने क्या किया, 1/2 -3 आयोटा के साथ ऊपर बार लगाया। अब मैं बार को रिमूव करूँगी, 1/2 + 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सिंगल बार के साथ में। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और यहाँ पर छोड़ा था। अब हम कंजुगेटिंग अगेन। ठीक है, इसको दोबारा से कंजुगेट करेंगे तो z जो सिंगल बार के साथ था वो डबल बार में हो जाएगा। और क्वेश्चन था मेरे पास 1/2 प्लस हो गया था जी +3 आयोटा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर दोबारा यहाँ पे बार लगा दूंगी और यहाँ से बार भी रिमूव भी हो जाएगी और क्या हो जाएगा 1/2 -3 आयोटा। ठीक है, और जो हमारे पास क्वेश्चन था वही हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड दैट z। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है ये हमारी क्वेश्चन वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पर डबल वाला बार का सीन नहीं होता ना तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इसके जैसा सिमिलर नहीं होता, हमारे पास आंसर जो है वो साइन चेंज के साथ आ रहा होता। लेकिन क्योंकि 2 बार कंजुगेट किया इसलिए दोबारा से वही सिमिलर आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, ये रहा। पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का
पार्ट 4 है -2 -3 और ब्रैकेट में है -10/9 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको अज्यूम कर लिया कि z के बराबर होता है हर क्वेश्चन की तरह -10/9 और p हो गया आयोटा। अब क्या करेंगे हम साइन चेंज कर देंगे। कैसे? बार लगाएंगे, पहले कंजुगेट करेंगे। चले मैं लिख देती हूँ। कंजुगेट कर रहे हैं तो z के ऊपर भी बार आ गया और -2 -3 -10/9 आयोटा, इसके ऊपर भी बार आ गया। अब हम बार को रिमूव करेंगे तो -2। अच्छा, अब आयोटा के साथ जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि साइन यहाँ पर -3 है, इसका साइन चेंज होगा +3 -10/9 आयोटा, इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमें क्योंकि डबल बार के साथ चाहिए, कंजुगेटिंग अगेन। अब मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। -2 +3 -10/9 आयोटा और यहाँ पर हमने लगा दी बार। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कंजुगेट कर रहे हैं, बार को हटा देंगे, यहाँ से नहीं रिमूव करते, सिर्फ वहीं से करते हैं। +3 के बजाय -3 आ जाएगा और ये एज इट इज़ हमारा जो क्वेश्चन था वो बन चुका है और ये वेरीफाई हो गया है, मीन्स के z। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ख्याल से लास्ट है, नहीं 5 लास्ट नहीं है, थर्ड पार्ट हो गया था। ये पार्ट जो मैंने आपको करवाया ना, ये पार्ट नंबर 5 है, ये पार्ट नंबर 5 है, ये 4 नहीं है। 4 मैं देखती हूँ, 4 ये रहा, एक्चुअली बुक नहीं है ना पार्ट 4 वो है, वो पार्ट 5 है। 4x + 3 आयोटा y। अच्छा, मैथ से इसलिए मैंने हाथ इसको ना समझाना ज़्यादा बेहतर समझा, बजाय इसकी कि मैं पहले इसको सॉल्व करके डायरेक्ट दिखाती। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको z के बराबर अज्यूम किया, 4x + 3 आयोटा y। ठीक है, अब हमें इमेजनरी पार्ट ये नज़र आ रहा है और रियल पार्ट ये है, तो हमने क्या किया, कंजुगेट कर रहे हैं, कंजुगेट करेंगे तो हमने बार लगाया z के ऊपर और दूसरे पार्ट को भी एज इट इज़ उतारा और वहाँ भी हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बार को रिमूव करके 4x - 3 आयोटा y, ये हमारा एक दफ़ा कंजुगेट हो गया। नाउ कंजुगेटिंग अगेन, ठीक है, नाउ कंजुगेटिंग अगेन। अब हम कंजुगेट करेंगे दोबारा से, डबल बार आ जाएगा इसके ऊपर, 4x - 3 आयोटा y, इसके ऊपर लगाया बार। नाउ रिमूविंग द बार। स्टूडेंट्स, कल मेरा एग्ज़ाम है, आप लोगों को जो है अच्छी सी दुआ कीजिएगा कि पेपर अच्छा हो जाए। वैसे प्रिपरेशन तो अच्छी हो गई है, बट रिवीजन करना है। ठीक है, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन और मुझे YouTube पर आप लोग सपोर्ट करें ग्रो करने के लिए। और मैंने व्हाट्सएप का भी अपना चैनल बना लिया है और उसमें अभी फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं आए क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला है बिल्कुल। आज पढ़ने का दिन था तो वो इस वजह से मैं अभी उसको ज़्यादा नहीं देख पाई हूँ। लर्न एंड टीच बाय सिद्रा के नाम से अगर आप उसको सर्च करेंगे मेरे व्हाट्सएप के चैनल को, तो वो आपको व्हाट्सएप पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक रहता है। मैं नंबरिंग आपको दोबारा से अभी बता दूंगी, नंबरिंग कुछ गलत हुई क्वेश्चंस की, वो मैं अभी आपको सही करवा देती हूँ, उसके लिए परेशान ना होइएगा। क्वेश्चन नंबर
अगेन दोबारा गलती ये हुई है कि ये 5 ये 4 नहीं ये 6 था और ये 5 है और 4 फाइनली मैं आपको अब करवा देती हूँ। ये रहा 4। z इज इक्वल टू, ये सब कुछ बुक ना होने की वजह से हो रहा है, 2 + 3 आयोटा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस पार्ट का। सही है, हमने इसको z के बराबर अज्यूम किया हुआ है। z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, कंजुगेट कर रहे हैं, मैं लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर कि मैं कंजुगेट कर रही हूँ। 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको, सॉरी मैं अभी इसको वैसे ही प्रोसेस से कराऊंगी जैसे मैंने पहले किया, बहुत डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ। अब मैं बार को रिमूव करूँगी, जब बार को रिमूव कर दूँगी तो 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, नाउ कंजुगेटिंग अगेन। टू गेट डबल बार्स। ठीक है, क्या था, 2 - 3 आयोटा आया था ना, -3 आयोटा। इसको मैंने बार लगा दिया। नाउ रिमूविंग द बार, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन की तरह बन गया, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था 2 + 3 आयोटा। सही, ये हो गया स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इसके आपके तमाम क्वेश्चन हो गए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 के। अब जो है हम देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का ही क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.5 ही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन से, इसमें हमें वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू पता करनी है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, x + y इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। बहुत इजी से क्वेश्चन हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं पहले भी कि x और अब y की वैल्यूज़ हमें कैसे फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, देख लेते हैं इसमें से रियल नंबर कौन सा है और इमेजनरी नंबर कौन सा है। देखें, इमेजनरी नंबर ना कौन सा होगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास आयोटा लगा होगा। तो x को कर देंगे हम इसके साथ में और y को कर देंगे हम इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे y के साथ आयोटा है, y के साथ यहाँ पर आयोटा है। तो जिन नंबर्स के साथ में आयोटा है उनको पेयरिंग अलग कर देंगे और जिन नंबर्स के साथ में आयोटा नहीं है उनकी पेयरिंग अलग कर देंगे। सही, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x के साथ में इज इक्वल टू मैं लगाऊंगी, क्योंकि इसको तो मैं नहीं अज्यूम करी हूँ ना, पहले इसको मैं नहीं ले रही हूँ। x के साथ में मैं लगाऊंगी -5। ठीक है, और दूसरी तरफ जब मैं y की वैल्यू लगाऊंगी तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी +5। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने आयोटा देखें ना y के साथ लगाया है ना 5 के साथ लगाया है, क्योंकि अब हमें आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू मैंशन आयोटा अगेन। ठीक है, ये हमारी x और y दोनों की वैल्यूज़ निकल गई और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये इसका पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 जो है वो है x² + y² आयोटा इज इक्वल टू 16/9 + 9/25 आयोटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें से देख लेते हैं हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट वही होगा जिसमें आयोटा नहीं होगा, और आयोटा वाला जो होगा वो हमारे पास कौन सा पार्ट होगा, इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। रियल और इमेजनरी पार्ट को मैं अलग कर लेती हूँ। सॉरी, पॉइंटर से ही करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ब्लू पेन ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अच्छा, रियल पार्ट क्या है हमारे पास, x² है
और वो किसके बराबर है 16/9 के बराबर है। कॉमा लगा के वाई स्क्वायर जो है, आयोटा दोबारा नहीं लगाऊंगी, वो हमारा इक्वल हो जाएगा 9/25 के। लेकिन एक चीज़ देखें, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो इट्स वेरी इजी। हम क्या करते हैं, जब हमें स्क्वायर में वैल्यू दे दी जाती है और हमें सिंपल में मालूम करनी होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैथ्स का रूल है, जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। इस पूरे के ऊपर हमने क्या कर दिया, रूट दे दिया, और इधर भी हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इस पर देंगे तो हमें इस पर भी देना पड़ेगा। एक जगह अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं कर सकते। स्क्वायर से रूट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, दोनों तरफ कैंसिल हो गए। एक्स इज इक्वल टू √16/9 और दूसरी तरफ y इज इक्वल टू 9/25, सॉरी 52 लिख दिया, ठीक है, ये हुआ। लेकिन इसको मैं अभी रूट यहाँ से जब रिमूव करूँगी तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या है 16 का रूट क्या होता है, 16 किस चीज़ का रूट होता है, 4 का होता है, 4 4 आर 16 एंड 3 3 आर 9, ठीक है। 4/9 हो जाएगा, और सॉरी 4/3 हो जाएगा, 9 तो पहले से था ना, 3 3 आर 9, 4/3 हो जाएगा। इसको 3 है, ये 3 देख लीजिएगा। और दूसरी तरफ मेरे पास मौजूद है 9/25, तो 3 3 आर 9 एंड 5 5 आर 25, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो ये इसका मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 इसका जो है वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट ये रहे, ठीक है। इन दोनों का हम ग्रुपिंग कर देंगे और इन दोनों की अलग से ग्रुपिंग कर देंगे, सही है। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चंस में जो आपको दिखाया गया था ना, इसमें देखें सब में दिखाया गया था कि एक्स के साथ ना एक्स रियल नंबर था, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे ये समझें कि एक्स जो है वो रियल नंबर ही होता है और वाई जो है वो आयोटा के साथ होगा तो ये इमेजनरी नंबर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में देखें चेंज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121, इसकी पेयरिंग इसके साथ की और एक्स की पेयरिंग दूसरे के साथ करेंगे। दूसरी तरफ क्या है, x/3, आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलें पहली बार में लिख लेते हैं, आयोटा माइनस 9/5 आयोटा। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 121 लिखा, कॉमा लगाया, ठीक है। एक्स को बाहर निकाला, ठीक है। जिसके साथ छेड़छाड़ करते हैं उसी के साथ वाला जो होता है उसकी जगह चेंज होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, आगे जाके मल्टीप्लाई होगा। 9/5 अपनी जगह पर रहेगा माइनस के साइन के साथ, उसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमने एक्स को हिलाया है तो एक्स के पास जो जो चीज़ें थी वो ही चेंज होंगी, अपनी जगह को चेंज करेंगी, उसी ने जाके अपनी जगह को चेंज किया है, हमने इसे नहीं किया। बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इस तरीके से बन गया है वाई स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या क्वेश्चन क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर है। अगेन मैं क्या करूँगी, टेकन स्क्वायर करूँगी, स्क्वायर रूट लिया वाई स्क्वायर के ऊपर और इधर से 121 के ऊपर रूट लिया, ठीक है। और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़ रखा, सही है। अब मैंने क्या किया, रूट से स्क्वायर को कैंसिल किया, वाई इज इक्वल टू और 11 को 11 आर 121 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो मेरी निकलेगी, y की वैल्यू निकल आई है, और x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, 9 3 आर -27/5, ठीक है। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, और ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है स्टूडेंट्स, बचिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आप घर से करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफ़िज़। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूँगी। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरा पेपर है, मुझे अपना भी पढ़ना है, मैं उसकी तैयारी के लिए जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी रात हो चुकी है। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।